हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ऑर्बिट बाय हिमांशु। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो वैकेंसी आई हुई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ये जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की। और इसमें जो आपका सीटीसी है अप्रॉक्स 13 लाख रुपीज़ का है। आई मीन इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो इसके बारे में, वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि क्या है इसमें। डिटेल नोटिफिकेशन ये आपके सामने इस समय खुला हुआ है। तो अगर हम बात करें कि इसमें जो कितनी पोस्टें हैं, तो ये अप्रॉक्स 309 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसमें यूआर की 125 है, ईडब्ल्यूएस की 30, ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 72 है, एससी कैटेगरी के लिए 55 है और एसटी के लिए 27 वैकेंसी है टोटल। और अगर हम इसमें आगे देखें कि क्या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इसको भर सकते हैं, तो हाँ, इसको भर सकते हैं। इसमें ये आपका टोटल दे रखा है कि क्या क्या वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप अगर आप इस कैटेगरी से है तो आप इसको भर सकते हैं। आगे देखते हैं कि क्या है वैकेंसी में आगे। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इन्होंने ले रखा है कि सिर्फ बैचलर डिग्री आपके सामने होनी चाहिए, वो भी बीएससी का होना चाहिए। बीएससी का ही बैचलर डिग्री इसमें मान्य है। वो उसमें भी सब्जेक्ट स्पेसिफाई इन्होंने कर दिया है कि आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये दोनों होने चाहिए आपके पास। या तो सेकेंडरी है, फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, कि इंजीनियरिंग डिसिप्लिन आपने किया हो, किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हुआ हो। बस कंडीशन ये है कि फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स उसमें कोई एक सेमेस्टर में आपका होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। आगे देख लेते हैं इसमें। अच्छा, एक कंडीशन इन्होंने और दे रखी है, वो ये है कि कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पीकिंग स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ द लेवल 10+2 स्टैंडर्ड। मतलब उसने इंग्लिश का सब्जेक्ट उसके पास होना चाहिए। उसका 10th या 12th में उसने इंग्लिश में पढ़ाई करी होनी चाहिए। हम लोग के सब्जेक्ट्स होते हैं ऑलमोस्ट, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो या स्टेट बोर्ड से हो, इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज तो होती ही होती है। तो इसका कोई इशू नहीं है मुझे लगता है आप सभी के लिए। आगे देख लेते हैं कि क्या दे रखा है इन्होंने इसमें। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इन्होंने 27 साल दे रखी है। और एज लिमिट है, ये जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 24 मई से कैलकुलेट होगी, यानी 24 मई 2025 तक आप 27 साल के होने चाहिए। यानी ये आपकी क्रूशल डेट है, 24 मई 2025। आगे बात करें हम कि क्या इसमें एज रिलैक्सेशन है, तो हाँ, इसमें एज रिलैक्सेशन है। 5 ईयर्स के लिए SC ST जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म है वही इसमें फॉलो हो रहा है, और 3 ईयर्स फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर, और 10 ईयर्स का ऑल्सो इसमें अपर एज रिलैक्सेशन दे रखा है PWD कैंडिडेट्स के लिए। तो PWD कैंडिडेट्स 27+10 यानी 37 ईयर्स तक की वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। और ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन दे रखी है इन्होंने 25 अप्रैल, यानी कल की डेट का हो रखा है, जैसे आज 26 अप्रैल है। क्लोजिंग डेट है 24 मई, यानी 1 महीने का टाइम है। कंप्यूटर एप्लीकेशन जो टेस्ट होगा आपका, उसका अभी डेट नहीं आया है, तो देख लेते हैं। और इसका क्या पे स्केल क्या है, जैसे मैंने पहले ही बोला था वीडियो के आपको कि इसमें अप्रॉक्स 13 लाख का CTC बनता है। तो आप देख लीजिए, ये पे स्केल जो है ग्रुप BE1 लेवल का है, जो कि 40,000 से आपका स्टार्ट होता है बेसिक पे, जिसमें 3% का एनुअल इंक्रीमेंट लगता है। ये बेसिक पे है, और 1,40,000 तक जाता है, ये पर मंथ का है। लेकिन इसके बाद इसमें जो बेसिक पे में मिलता है वो डियरनेस अलाउंस मिलता है, पर्क्स मिलते हैं अप्रॉक्स 35% ऑफ बेसिक पे के, HRA मिलता है। कुल मिलाकर जो इसमें जितने अदर अलाउंसेस मिलते हैं उसका जाके कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बन जाता है अप्रॉक्स 13 लाख रुपए के आसपास। CTC आपके हाथ में होता है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है अगर गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात करें तो। आगे देख लेते हैं इसमें और क्या दे रखा है। इंस्ट्रक्शंस है, जो कि एज, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इसकी क्रूशियल डेट इन्होंने 24 मई को दे रखी है, तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। और इसमें और क्या है हमारे काम का। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस पे आ जाते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें इन्होंने बता रखा है कि एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। हालांकि इसका जो क्या सिलेबस है वो इन्होंने डीप में मेंशन नहीं कर रखा है, बट हाँ, इन्होंने इतना मेंशन कर रखा है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, कितने क्वेश्चन का होगा, क्या इसका एग्जैक्टली सिलेबस है, वो अभी कुछ ही समय में ये अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। जैसे देखिए सामने लिखा हुआ है ये
कि एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, ये लोग जल्दी ही इसको अपलोड करेंगे। तो आगे देख लेते हैं और हमारे काम का क्या है। हाँ, एक चीज़ इन्होंने और डिटेल दे रखी है कि जब आपका ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके मार्क्स आपके आ जाएंगे, ये पहले प्री रिज़ल्ट पब्लिश करेंगे, इसके बाद आपको एक टेस्ट के लिए बुलाएंगे कंप्यूटर टेस्ट के बाद। उस टेस्ट में आपका ये लोग चेक करेंगे कि आपका वॉइस टेस्ट कैसा है, आप साइको एक्टिव सब्सटेंसेस टेस्ट आपका चेक करेंगे, किसी तरह का आप दिमाग से एकदम सही हो ना। कुल मिलाकर आपका बेसिकली ये लोग यही चेक करते हैं, साइकोलॉजी की टेस्ट उसको बोलते हैं। और फिज़िकल जो स्टैंडर्ड होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, जो कि हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट होता ही होता है। और बस इसमें हमारे लिए बस इतना ही है और कुछ भी ऐसा नहीं। बाकी मिसकंडक्ट वगैरह हम लोग जानते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहा है तो इतना तो वो जानता ही है। बस और देख लेते हैं इसमें कुछ है कि नहीं। नहीं, बस इतना ही है एडवर्ड। बस आप लोग इसकी लास्ट डेट याद रखिएगा, लिंक इसका एप्लीकेशन का ओपन आज हो जाएगा, अभी शायद इनफैक्ट अभी नहीं हुआ है, लेकिन 1-2 दिन में ये हो जाएगा और इसकी लास्ट डेट है 25 मई। बस इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसमें आप लोग ज़रूर भरिएगा फॉर्म। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू।